अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। और आज के लेक्चर में ना हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका जो 11 नंबर चैप्टर है, ठीक है, हीट, उसके कुछ एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सेकंड ईयर के मतलब एग्ज़ाम भी अब आएंगे, तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। और एमसीक्यूज़ टाइप के भी मतलब क्वेश्चन भी कुछ होंगे। तो हम यहाँ पर है ना मतलब टॉपिक वाइज में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज़ कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब 11 नंबर जो चैप्टर है हीट सेकंड ईयर का, उसका अंदर सबसे पहले हमारा जो मतलब टॉपिक आता है वो है स्केल्स ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल ऑफ टेम्परेचर पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, इसके अंदर कह रहा है कि द राइज ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द राइज ऑफ अ टेम्परेचर मतलब आपसे पूछ रहा है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये आपसे पूछ रहा है ऑफ 10 सेल्सियस, ठीक है। 10 सेल्सियस सेंटीग्रेड में मतलब आपका 10 सेल्सियस मिला हुआ है, ठीक है। इन केल्विन इज, तो आपसे पूछे कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 10 सेंटीग्रेड मिला हुआ है सेल्सियस में, आपसे पूछे केल्विन में क्या होगा, ठीक है। तो फिर मतलब यहाँ पर ऑप्शन बने हुए हैं 10 केल्विन, 10 केल्विन, 273 केल्विन, 283 केल्विन, 263 केल्विन, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मतलब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन इनमें मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो हम राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब यहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर का जिक्र कर रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर का अगर हम जिक्र करते हैं, तो मतलब जो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में चेंज होगा जितना, उतना ही हमारे पास केल्विन में ही चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेल्सियस में 10 है, ठीक है, सेल्सियस में हमारे पास 10 है, तो केल्विन में हमारे पास भी 10 होगा, 10 केल्विन ही होगा। तो हमारे पास ये 10 केल्विन, और यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमसीक्यूज़ नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एमसीक्यूज़ भी है मतलब क्वेश्चन भी है। तो इसमें कह रहा है कि एट वाट टेम्परेचर, ठीक है, आपसे कह रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा। डज सेल्सियस स्केल कंसाइड विथ केल्विन स्केल, ठीक है। तो आपसे पूछे कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पर सेल्सियस जो हमारी स्केल होती है वो जाकर कॉन्साइड करती है केल्विन स्केल से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मतलब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ना, मतलब जहाँ पर ये कह रहा है कि सेल्सियस जाकर कंसाइड करता है केल्विन से, तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास टेम्परेचर फ़िलहाल मतलब हमें फाइंड नहीं है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास टेम्परेचर एक्स है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सपोज वो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो एक्स टेम्परेचर है, सपोज जो टेम्परेचर है हमारे पास वो एक्स है, ठीक है। जो दोनों का है, बोथ सेल्सियस स्केल coincide with केल्विन, सही है। तो मतलब हम ये अब एक मतलब सेल्सियस, केल्विन और एक्स जो टेम्परेचर है इसका हम रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे इनको लिख सकते हैं, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू एक्स, जो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है वो, ठीक है। तो हम केल्विन का फार्मूला यूज़ करके, ठीक है, केल्विन का फार्मूला हम यूज़ करके
इस टेम्परेचर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। केल्विन का हमारे पास फार्मूला होता है, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो मतलब ये जो केल्विन हमारे पास है और सेल्सियस है, ये तो हमने मतलब वो टेम्परेचर फाइंड करना है इन दोनों का, जहाँ पर सेल्सियस जाकर केल्विन से कोइंसाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स सपोज कर लेते हैं कि सेल्सियस केल्विन की जगह पर भी हम यहाँ पर एक्स रखते हैं और सेल्सियस की जगह पर भी हम एक्स रखते हैं। बाकी बचे क्या, 273। तो x जो है हमारे पास इज इक्वल टू, इस साइड दूसरा x है वो हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस, बाकी 273। तो ये x हमारे पास x से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 0 इज इक्वल टू 273, ठीक है। अब हमारे पास ज़ीरो मतलब मैथमेटिक्स में अगर हम देख लें तो ज़ीरो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो जाकर किसी वैल्यू से जाकर मतलब मिले। तो मतलब मैथ वाले तो खुद ही परेशान हो जाएंगे कि भाई आपके पास तो ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो आप ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं। मतलब कोई तो होता है ना वेरिएबल्स हमारे पास एक्स वाई जेड, तो इस हिसाब से हम रखते हैं, लेकिन ज़ीरो कैसे इसके बराबर हो सकता है। तो मतलब ये हमारे पास इसके बराबर नहीं है। तो हम इनका रीज़न ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्सियस होता है, हमारे पास जो सेल्सियस स्केल होती है, सेल्सियस, और हमारे पास केल्विन जो होते हैं, नेवर कोइंसाइड, कभी भी कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। टेम्परेचर तो हमें मिल गया है ये, लेकिन ये कोइंसाइड ही नहीं करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं बची है जो इससे इसके बराबर हो, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कोइंसाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि एट वाट टेम्परेचर, ठीक है, इसमें भी आपने टेम्परेचर ही फाइंड करना है। डज सेल्सियस स्केल कंसाइड विद फ़ारेनहाइट, जहाँ पर सेल्सियस स्केल जाकर कंसाइड करता है फ़ारेनहाइट से, ठीक है। वही पिछला जो हमने मतलब एमसीक्यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि हम कंसीडर करते हैं जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है जहाँ पर सेल्सियस जाकर फ़ारेनहाइट से कंसाइड करता है, तो वो हम सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। जहाँ पर सेल्सियस कंसाइड करता है फ़ारेनहाइट से, वो हमारे पास टेम्परेचर फ़िलहाल एक्स है। हम अब यहाँ पर हम वो टेम्परेचर और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मतलब हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, जहाँ पर सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर। जो एक्स हमें फाइंड करना है, सपोज हमने कर लिया एक्स के बराबर है, ठीक है। अब हम सेल्सियस का रिलेशन लेते हैं, फार्मूला, उसके हिसाब से हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5, ये सेल्सियस का फार्मूला है, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट मतलब हमें तो ये टेम्परेचर इन दोनों का फाइंड करना है ना, जहाँ पर ये जाकर कोइंसाइड करते हैं। तो एक्स वो मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जहाँ पर सेल्सियस है या जहाँ पर फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस की जगह पर हमने एक्स लिख लिया डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की जगह पर भी हमने एक्स लिख लिया और -32 और डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और उसके बाद में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 9x से मल्टीप्लाई होगा और 5x -32 से मल्टीप्लाई होगा। जब 9x से होगा मल्टीप्लाई तो 9x इज इक्वल टू 5, और इनको हम ब्रैकेट में फिलहाल रखते हैं -32। तो 9x इज इक्वल टू 5, जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x हो गए, माइनस 5 जब 32 से मल्टीप्लाई होता है तो 160 हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो हम अब ये जो वेरिएबल्स वाले हैं ना, मतलब जो x वाले जो वैल्यू, वो हम एक साथ रखते हैं। जैसे यहाँ पर 9x इज इक्वल टू, इस साइड मतलब प्लस में हो तो उस साइड चलेगा माइनस में, इज इक्वल टू -60। तो अब 9x में से 5x चले गए, बाकी बचा 4x इज इक्वल टू -160। तो x हमें फाइंड करना, वो जो टेम्परेचर जहाँ पर सेल्सियस जाकर कोइंसाइड करता है फ़ारेनहाइट से। तो -160 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डबल 4 को एक मरतबा और 16 को 4 मरतबा 0, ठीक है। तो हमारे पास जो x बचा
इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वो है, ये 40 हमारे पास माइनस टेम्परेचर वो है जहाँ पर जाकर मतलब सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट से जाकर कोइंसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि 8 वाट टेम्परेचर, ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर ही आपने फाइंड करना है। क्या होगा, डज केल्विन स्केल कोइंसाइड विद फ़ारेनहाइट, जहाँ पर केल्विन जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट से जाकर कोइंसाइड करते हैं। तो वही सेम मतलब तरीका जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था कि कंसीडर टेम्परेचर जो है हमने यहाँ पर फाइंड करना है, केल्विन जाकर फ़ारेनहाइट से कोइंसाइड करता है वो एक्स के बराबर है, एट विच केल्विन कोइंसाइड करता है फ़ारेनहाइट से, ठीक है। तो हम यहाँ पर मतलब केल्विन टेम्परेचर और मतलब फ़ारेनहाइट है उनका हम यहाँ पर रिलेशन लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम इनको अच्छे से सोल्व कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन इज इक्वल टू एक्स, जो हमारे पास टेम्परेचर है हमने फाइंड करना है वही, ठीक है। अब हम फ़ारेनहाइट का रिलेशन ले लेते हैं फार्मूला जिसके तहत हम इजीली इनको सोल्व कर सकें। फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब मतलब ये फ़ारेनहाइट की जगह पर हम एक्स रखेंगे, केल्विन की जगह पर भी हम एक्स रखेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है इस वजह से, ठीक है। तो मतलब ये फ़ारेनहाइट की जगह पर हमने यहाँ पर एक्स रख लिया, -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू केल्विन की जगह पर भी हमने एक्स रखना है, 273 डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो मतलब ये 5 इन से मल्टीप्लाई होगा, 9 इन से मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। तो 5 और इसको हम फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं, फिर x -32 इज इक्वल टू 9 इन से मल्टीप्लाई होगा, 9 ब्रैकेट में x -273, ठीक है। तो अब 5 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5x बनेंगे, 5 जब इस 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 इज इक्वल टू 9 जब इन x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 9 जब 273 से हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो 2457 ऐसा कुछ हमारे पास जवाब आता है, ठीक है। अब हम जो वेरिएबल्स वाले हैं वैल्यू वो एक साथ रखेंगे, बाकी हैं वो उनके साथ रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मतलब 5x और ये प्लस के इस साइड चले आएंगे तो माइनस के 9x इज इक्वल टू -2457 और ये माइनस के उस तरफ चले गए तो +160, ठीक है। तो 5x में से 9x चले जाएंगे तो बाकी बचे माइनस के 4x, ठीक है। और माइनस के 2457 प्लस इसमें से प्लस के 160 चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे माइनस के 2297, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही मतलब ये साइन जो है माइनस की ख़त्म कर लेते हैं, ये माइनस से चली गई, बाकी क्या बचा हमारे पास, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 2247, ठीक है। तो x हमने फाइंड करना है तो ये वाली जो बड़ी वैल्यू है हम ऊपर रख लेते हैं और 4 जाकर इनसे डिवाइड होगा तो हमारे पास जब ये डिवाइड होंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आंसर आएगा 574.25, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई ऐसा टेम्परेचर मिला है जहाँ पर जाकर केल्विन जो स्केल होती है वो फ़ारेनहाइट से जाकर कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो इसी तरह इसी टॉपिक से ही रिलेटेड मतलब टॉपिक वाइज ही हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर मतलब अच्छे से समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ही कनेक्टेड रहें, इन्हीं से ही रिलेटेड बहुत से मज़ीद आपके एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फ़िलहाल तो हम मतलब सिंध टेक्स्ट ही उठा रहे हैं, उससे रिलेटेड ही हम एमसीक्यूज़ और मतलब एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है वो ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे जैसे ही मतलब हमें टाइम मिलता जाएगा तो हम यहाँ पर मतलब केपीके
और पंजाब के भी जो भी एमसीक्यूज़ या एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मतलब ये 4 क्वेश्चन हैं हमने यहाँ पर करे हैं। और आपके लिए जो एमसीक्यूज़ मतलब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि 11.1 है ना, इसके अंदर कह रहा है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पे फ़ारेनहाइट में मिला हुआ है 98.4, ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, तो सेल्सियस वाला आपने रिलेशन फाइंड करके यहाँ पर सेल्सियस में बताना है, ठीक है। इसमें जवाब तो लिखा होगा लेकिन ये आपने मतलब बताना है सोल्व करके, फिर आप मुझे इनबॉक्स में कहना है कि सर ये हमने मतलब कर लिया है। उसके बाद में ये एट व्हाट टेम्परेचर टू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कॉन्साइड, तो ये -40 जवाब आता है, हमने ये कर लिया है, ठीक है। और मतलब इसी तरह ही हम आगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी करते जाएंगे और इसी तरह आपकी अच्छे से भी तैयारी हो जाएगी। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।